बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए इन 3 ड्रेस की डिज़ाइनिंग लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आएगी। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं ड्रेस नंबर 1 की तरफ कि मैंने उसको किस तरह से डिज़ाइन किया है। तो ये ड्रेस देखते हैं और बाकी ड्रेसेस को रख देते हैं हम साइड पे। अच्छा, ये जो ड्रेस है ये है 2 पीस में और इसकी डिज़ाइनिंग के लिए मैंने अलग से 1 गज़ ब्लैक कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी नेक की डिटेलिंग देख लेते हैं। इसमें मैंने डाले हैं सेंटर में बिल्कुल एक बॉक्स प्लेट और फिर उसके बाद साइड पे 2 प्लेट्स। अभी आपको इसकी रॉन्ग साइड से दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मैंने किस तरह के प्लेट्स डाले हुए हैं। ये देखें, सेंटर में एक बॉक्स प्लेट है और साइडों पे 2 छोटे छोटे प्लेट्स डाले हुए हैं। तो समझ आ गई है आपको। अब ये वाला जो कपड़ा है इसमें हल्की हल्की लाइनिंग आ रही है, ठीक है। और ये मैंने ऊपर ओवरलैप करके लगाया हुआ है, मतलब अंदर कटिंग नहीं की, ऊपर रख के लगाया हुआ है। फिर इसकी नेक के मैंने राउंड राउंड बना दिए हुए हैं और फिर हर कॉर्नर पे मैंने एक एक पोटली शेप वाला बटन लगाया हुआ है। उसके बाद क्या किया है कि जो बाहर की तरफ है ना, वो मैंने समोसे सेम ब्लैक कपड़े के बना के वो अटैच कर दिए हैं। अटैच करने के बाद मैंने फिर इसके ऊपर लेस लगाई है ताकि फिनिशिंग अच्छी आ जाए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी शेप की। तो इसकी शेप है टॉप टाइप, मतलब जो ज़्यादा खुला फ्रॉक नहीं होता उस तरह है इसकी शेप। और इसमें मैंने छोटे छोटे चॉक्स बनाए हुए हैं और फिर वही ब्लैक कपड़े वाली पट्टी ऊपर रख के लगा दी हुई है, ठीक है। अभी इसकी फुल शेप भी आप देख लें, क्योंकि ये मैंने लूज़ फिटिंग में रखा हुआ है और चॉक्स वाला फ्रॉक आ रहा है ये, ठीक है। अब इसकी बैक साइड देख लेते हैं। तो बैक साइड पे भी मैंने उसी तरह प्लेट्स डाले हैं, सेंटर में एक बॉक्स प्लेट और साइड पे 2 छोटे प्लेट्स, और लास्ट में प्लेट्स के मैंने एक सिलाई लगा दी ताकि ये दब जाएं प्लेट्स, ठीक है। और फिर अगेन दामन पे वही वाली पट्टी ऊपर रख के लगा दी है। अब हम जो है वो इसकी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग देख लेते हैं। तो इसकी स्लीव्स जो मैंने सेम वही ब्लैक कपड़े की रखी हुई हैं और फुल में आ रही हैं, क्योंकि सर्दियों में फुल ही अच्छी लगती हैं स्लीव्स। तो अब इसकी डिज़ाइनिंग को समझ लें। एक मैंने समोसा बनाया है और एक राउंड। जो समोसा है वो इस वाले कपड़े का बनाया है और जो राउंड है वो ब्लैक वाले कपड़े का बनाया है। इस तरह ही सारे बाजू पे मैंने एक समोसा, एक राउंड, एक समोसा इस तरह करके अटैच कर दिया है और फिर उसके ऊपर मैंने लगा दी है लेस। दोनों स्लीव्स इस तरह से आ रही हैं, देख लें सेम, ठीक है। अब देख लेते हैं कि मैंने इसके साथ क्या बनाया है, शलवार के ट्राउज़र। तो मैंने जो है इसके साथ बनाई है बेल्ट वाली शलवार, जो सिंपल बेल्ट वाली शलवार होती है ना, वो बनाई है मैंने। और इस पे मैंने और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ नीचे पॉइंचे बना के तो 2 प्लेट्स हाफ इंच के वो मैंने डाल दिए हैं। इसको ज़्यादा मैंने मतलब कुछ भी नहीं छेड़ा, बस सिंपल ही रखा हुआ है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ड्रेस नंबर 2 कि वो किस तरह से डिज़ाइन किया है। तो ये वाला ड्रेस है मेहरून कलर में और इसके ऊपर ब्लॉक प्रिंट हुआ है। और इसकी डिज़ाइनिंग के लिए आपको जो है वो 2 तरह की डिफरेंट टाइप की लेस चाहिए होगी और एक अदद मोटिव चाहिए होगा। अच्छा, जो लेस है वो एक जो सेंटर में यूज़ की है वो आपको 2.5 गज़ चाहिए होगी और जो साइडों पे है वो मैंने 5 गज़ ली थी, ठीक है। और पूरी पूरी आई थी और एक अदद मोटिव लेना है इसके साथ, ठीक है। और इसकी जो शेप है वो मैंने अंगरखा में रखी हुई है और इसकी जो नेक है वो राउंड वी जिस तरह आती है अंगरखा शर्ट की, फ्रॉक की, उस तरह है। और फिर मैंने इस पे जो है वो बॉडी डाली हुई है 14 इंच की ऑलमोस्ट। और फिर उसके बाद जो है मैंने इस पे प्लेट्स डाल दिए हुए हैं। और प्लेट्स मैंने किस तरह डाले हुए हैं कि जो अंगरखे की एक साइड है वो उसके भी अंदर की तरफ आ रहे हैं और दूसरी साइड के भी अंदर की तरफ ही आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो अंगरखा शेप है ये मैंने कटिंग में नहीं किया हुआ, सिर्फ ऊपर ही लेस रख के मैंने
अटैच की हुई। पहले मैंने लेस को तैयार कर लिया था, दोनों तरफ एक लेस लगा के और सेंटर में दूसरी वाली। अच्छा, ये ऊपर से लेके लास्ट तक मैंने इस तरह ही लगाई हुई है, ये देख सकते हैं आप, कोई कट नहीं है इसमें, सिर्फ ऊपर है। फिर ऊपर मैंने मोटिव लगा दिया है। ठीक है, आप चाहें तो अगर आप सिंपल लुक में रखना चाहते हैं तो आप सिंपल मोटिव भी ले सकते हैं। मैंने थोड़ी फैंसी लुक देनी थी, इसलिए मैंने फैंसी लेसिस का इस्तेमाल किया। अच्छा, अब देख लेते हैं इसका दामन। तो अगर आप कोशिश किया करें कि फ़्रॉक का जो दामन है ना, उस पर लेसिस वगैरह लगा के उसको तैयार किया करें। अगर आप लेसिस वगैरह नहीं लगाना चाहते तो आप अंदर वाली साइड पे कोई सख्त कपड़ा या बुकरम लगा दिया करें। इससे क्या होता है कि फ़्रॉक का जो घेर है वो बहुत ही खिला खिला आता है और अच्छी शेप में आता है, अच्छी लुक, आपको रॉयल लुक देता है। अच्छा, इसकी बैक साइड के जो प्लेट्स का रुख है वो मैंने किस तरफ को डाला हो, ये अभी मैं आपको शो कर रही हूँ। ये देखिए, जो कम चौड़ाई वाला है ना आगे, उसकी तरफ को मैंने इसका रुख किया हुआ है प्लेट्स का। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हम देख लेते हैं इसकी स्लीव्स। तो स्लीव्स मैंने इसकी 3/4 जो हैं वो प्रिंटेड रखी हुई हैं, वही ब्लॉक प्रिंट वाली। और फिर मैंने उसमें से जो दोनों लेसेस हैं उनमें से एक लेस अटैच की है। फिर आगे जो सिंपल कपड़ा है उसकी बेल शेप में कटिंग करके वो अटैच करके, तो 1-1 इंच का फिर ऊपर प्रिंटेड जो कपड़ा है वही लगा के, और जो दूसरी लेस है वो वाली अटैच कर दी है। ठीक है, समझ आ गई है आपको? इस तरह से स्लीव्स हो गई। अब इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। तो इसका ट्राउज़र ना मैंने थोड़ा फिटिंग में रखा हुआ है, और चूँकि ये काफ़ी लॉन्ग फ्रॉक है तो इसके जो ट्राउज़र पे ना मैंने कोई डिज़ाइनिंग नहीं की, सिर्फ इतना इतना शो होता है। तो मैंने इसको एज़ इट इज़ ही रखा हुआ है कि इस पर डिज़ाइनिंग नज़र तो आनी नहीं, फिर फ़ायदा करने का। तो इसके साथ जो है मैंने स्टॉलर लिया है, वो इस कलर का, गोल्डन कलर में ना, सॉरी शैम्पियन गोल्डन कलर है ये। और इसके ऊपर इस तरह प्रिंटेड फ्लावर बने हुए हैं। ये मुझे अच्छा बिल्कुल मैच मिल गया था तो मैंने ले लिया। ये देखें, शर्ट में ना 2 कलर हैं, एक ये सेम कलर जो मैंने मैच किया और एक दूसरा। मैं चाहती तो डाई एंड डाई भी कर सकती थी, पर मुझे सिर्फ ये एक कलर ही चाहिए था, मैं ज़्यादा कलर इसमें नहीं ऐड करना चाहती थी, इसलिए मैंने इसके साथ ये सेम कर लिया। तो आप बताएं कि ये कैसा लग रहा है। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम ड्रेस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो ड्रेस नंबर 3 जो है वो सिर्फ़ एक शर्ट है, और ये प्रिंटेड शर्ट है, और इसकी इस तरह नेक बनी हुई थी। तो दिखाने का मकसद यही है कि आप नेक पे इस तरह नेक बनी भी हो तो आप उस पर भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो मैंने इस पे इस तरह राउंड नेक में बड़ी राउंड नेक बना के फिर मैंने उसके अंदर डोरियाँ बना के लगा दी हुई हैं हुक्स की सूरत में। तो ये इस तरह की नेक जो पहनी हुई बहुत खूबसूरत लगती है। अभी मैं आपको शो भी करवाऊंगी कि ये देखें, इस तरह से ये आएगी। फिर इसमें डिफरेंट कलर थे, तो मेरे पास मैरून अवेलेबल था, तो मैंने ऊपर जो पाइपिंग की है वो मैरून कलर से कर दी है। अभी मैं आपको इसकी रॉन्ग साइड भी दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि किस तरह से मैंने इसकी डोरियाँ बना के तो लगाई हुई हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके दामन को। अच्छा, इसके दामन पे ना मैंने लगाया है बॉर्डर। इस शर्ट के साथ 2 अलग टाइप के बॉर्डर दिए हुए थे, उसमें से एक बॉर्डर जो था वो मैंने इसके दामन पे और चॉक्स पे तीनों तरफ लगा दिया है। और देखें, सिर्फ ये लगाने से किस तरह इसने शर्ट की लुक को उठा दिया, मतलब कितनी खूबसूरत लग रही है। और देखें, बैक साइड पे मैंने कोई भी नहीं लगाई, सिर्फ फ्रंट पे ये बॉर्डर मैंने अटैच किया हुआ है। अब इसकी स्लीव्स देख लेते हैं। तो स्लीव्स का क्या था कि ये वाला जो एरिया था ना, ये ऊपर की तरफ था और ये बॉर्डर नीचे की तरफ था। तो मैंने इसको चेंज कर दिया, जो बॉर्डर है वो मैं ऊपर की तरफ ले गई और सिंपल नीचे को ला के, तो जो सेकंड बॉर्डर की मैं बात कर रही थी वो ये वाला है, और उसको मैंने 2 स्टेप में अटैच कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद वही जो मेहरून कपड़ा है उसी से मैंने इस तरह राउंड राउंड बना के तो वो सारे पे अटैच कर दिए हैं। आप चाहें तो इसके अंदर एक टसल्स भी लगा सकते हैं और एक बटन भी लगा सकते हैं, अगर आप इसको मज़ीद फैंसी लुक देना चाहते हैं। अभी मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी कि इसकी स्लीव्स पहन के कितनी प्यारी लगती हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं ये स्लीव्स, आप देख सकते हैं। अच्छा, मुझे कुछ सिस्टर्स कह रही थी कि आप हमें स्क्रीनशॉट का टाइम नहीं देती, बहुत जल्दी जल्दी आप दिखा देती हैं।
तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ना वीडियो को काइंडली लास्ट तक देखा करें। मैं लास्ट में आपको जब कंप्लीट ड्रेस की लुक दिखाती हूँ तो आप लोगों को मौका देती हूँ कि आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। तो चलें जी, अब देख लेते हैं इसकी ओवरऑल लुक। तो ओवरऑल लुक में ये कंप्लीट दिखा रही हूँ मैं आपको। जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। क्लोज से भी आपको दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जो खुद स्टिच कर सकते हैं वो तो खुद कर लेंगे, और अगर आप टेलर से स्टिच कराती हैं तो आप उनको स्क्रीनशॉट दिखा के तो करवा लें। तो ठीक है, ये इसकी स्लीव्स की डिटेलिंग है। इस तरह से फ़्रॉक हो गया ये। अच्छा, इसके साथ आप ब्लैक दुपट्टा वेयर कर सकते हैं, और ब्लैक लवर्स की तो मौजें हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत ही ब्लैक कलर के डिफरेंट कलर्स के दुपट्टे होते हैं। अच्छा, इसकी अब आप शलवार की भी एक बार डिटेलिंग देख लें कि किस तरह से मैंने बनाई हुई है, और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि हम डिज़ाइनिंग देख रहे होते हैं तो हम कहते हैं नहीं हमें याद रहेगी, पर अक्सर हम भूल जाते हैं, इसलिए स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, अब इस फ़्रॉक की भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। और ये फ़्रॉक यकीन जाने पहना हुआ इतना प्यारा लगता है कि जब मैंने इसको पहना था सब ने बहुत तारीफ़ की थी कि ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग ड्रेस लग रहा है आपका। तो ये अंगरखा शेप में है, और जो न्यू मैरिड गर्ल्स होती हैं उनके लिए तो ये ड्रेसेस इस तरह के अगर बने हों तो बहुत कंफर्टेबल भी लगते हैं और फैंसी लुक भी हो जाती है। सही हो गया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट ड्रेस। तो वो है एक शर्ट, और इसकी जो है वो डिज़ाइनिंग पे फोकस जो रखा है मैंने वो है इसकी नेक। तो इसकी नेक जो है वो पहनी हुई बहुत ही खूबसूरत लगती है, और आजकल इस तरह की नेक की डिज़ाइनिंग फ़ैशन में भी है। और ये इसकी स्लीव्स हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। और अब देख लें इसका दामन भी एक बार। तो दामन पे देखें वो जो लेस है उसने किस तरह इस शर्ट की लुक ही चेंज कर दी है। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग आप सिंपल शर्ट पे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटेड नहीं है तो आप सिंपल पे कर लें, और प्रिंटेड इस तरह बॉर्डर अटैच कर लें, नेक का बना लें। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।